So now we are starting exercise 3.1 and the question number 1 is saying to state whether true or false, and if it is the statement is false then give the reasons to support your answer. अगर true है तो fine, अगर false है तो reason बताओ क्यों false है. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Every natural number is a rational number. हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है. तो पहली चीज तो ये कि नेचुरल नंबर है क्या. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, जो नंबर 1 से शुरू हो 1 टू इन्फिनिटी, ये जो साइन मैंने बनाया ना ये इन्फिनिटी का साइन है. 1 टू इन्फिनिटी क्योंकि काउंटलेस होती है, काउंटिंग आप भी जानते हैं. तो 1 से आगे जितने नंबर आते जाएंगे वो सारे किसमें काउंट हो जाएंगे, नेचुरल नंबर में. अब कहा जा रहा है कि हर नेचुरल नंबर, तो कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 7, एक ले लिया 82, एक ले लिया 137. 3 डिफरेंट एग्जाम्पल ले लिए हमने. ये सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर है. 1 के सब बाद में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर है. ये सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है क्या. ठीक है, तो चलो अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके. P अपॉन Q के फॉर्म में मतलब कुछ न्यूमरेटर में हो कुछ डिनोमिनेटर में हो. ठीक, और P और Q किस तरह के नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. तो अब अगर इस नंबर पे ध्यान दो, ये तीनों नंबर पे कोई साइन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है. अब बात करते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे नहीं है. तो अगर डिनोमिनेटर में जिसके कोई नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, एंड अल्लाह इज 1. तो डिनोमिनेटर में जिसके कुछ नहीं है वहां पे क्या है, 1 है. तो ये आ गया P अपॉन Q के फॉर्म में. इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि हर नेचुरल, किसी भी नेचुरल नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर. 0 जो है वो सबसे छोटा रैशनल नंबर है. चलो रैशनल नंबर को एक मिनट के लिए भूल जाओ. क्या 0 वाकई में सबसे छोटा नंबर है? बता सकते हैं? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. हमने लास्ट ईयर इंटीजर्स में भी पढ़ा है. नो, व्हाई? क्योंकि 0 से भी छोटे कुछ नंबर्स होते हैं एंड दोज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स, है ना. तो अगर रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो यानी कि P अपॉन Q ये दोनों ही इंटीजर वैल्यू होगी. अब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 0 से छोटा इंटीजर है ना, नेगेटिव वैल्यू. जितने नेगेटिव नंबर है वो क्या है, वो 0 से कम है. 0 से कम है तो क्या मैं कह सकती हूँ 0 इज द स्मॉलेस्ट? नो, क्योंकि 0 से भी स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज all negative values are smaller than 0. क्योंकि 0 से भी कुछ ऐसे वैल्यूज है जो छोटी है, जो कि नेगेटिव वैल्यूज हैं. तो फिर 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर कैसे हो सकता है. ओके, चलो अब क्वेश्चन. सम रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर. कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो होल नंबर नहीं होते हैं. होल नंबर जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 टू टिल इन्फिनिटी. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 28 समथिंग कुछ. ये होल नंबर है. अब क्या पूछ रहा है कि कुछ रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं. यस, क्योंकि रैशनल नंबर ये इस तरह से भी हो सकता था 3 अपॉन 5 या फिर 7 अपॉन 8. ये ऐसे रैशनल नंबर है जो होल नंबर नहीं है. समझ है क्या कहा जा रहा है कि कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं जो होल नंबर नहीं है. ये अगर मैं कहूँ ना ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी लिखा है रैशनल नंबर. अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा ये रैशनल नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो होल नंबर नहीं है. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है, ये होल नंबर है क्या, होल नंबर नहीं है ये. सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू वी डोंट हैव टू डिफाइन एनीथिंग. अब आगे वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. देयर इज नो रैशनल नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन.
ऐसा कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जो फ्रैक्शन नहीं है। अब देखो, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके। ए और बी किस तरह के नंबर है? वो नेचुरल है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से इंफिनिटी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो 2/7 हो सकता है, 13/26 हो सकता है, या फिर 13/5 हो सकता है, या फिर 14/18 हो सकता है। ये सारे क्या है? नेचुरल फ्रैक्शन है। ये सारे फ्रैक्शन है। इसमें जीरो नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम कहते हैं कि ए और बी कैसे हैं? नेचुरल नंबर। और जब नेचुरल नंबर में ही जीरो नहीं है, नेचुरल नंबर में ही जीरो नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई फ्रैक्शन ही नहीं है जो जीरो हो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछा? देयर इज नो रैशनल नंबर। ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन नहीं है। तो देखो, ये सारे तो हम कहते हैं कि यस, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। पर अगर मैं कहूं जीरो फ्रैक्शन नहीं है, बट ये रैशनल नंबर है। अगर मैं कहूं -2/7, ये फ्रैक्शन नहीं है, बट ये रैशनल नंबर है ना? तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या है इसकी? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये फॉल्स। क्यों फॉल्स होगी? बिकॉज there are some rational numbers who which are fraction also. ठीक है, there are some rational number which are fractions. कुछ ऐसे रैशनल नंबर है जो फ्रैक्शन है। इसके और भी स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो, जैसे कि फ्रैक्शन जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट फ्रैक्शन, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, बट यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट आल्सो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, only this much amount of things we are going to discuss today, and the remaining exercise we'll discuss in our next class. That's all for today.